जब एक नए युग का सूत्रपात होता है, जब एक नए युग की शुरुआत होती है, तो कहते हैं कि ऐसे में भारत के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिए और युद्ध के मैदान के बीच में अगर दो दिग्गज मिले तो पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं। नमस्ते, मैं राशिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चंद घंटों का इंतजार है, यह काउंटडाउन हो गया है जब अमेरिका की राजधानी पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। 21 से 24 तारीख तक प्रधानमंत्री अमेरिका में रहेंगे। सवाल बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, भारत को क्या मिलेगा और भारत अपनी शक्ति का कैसे प्रदर्शन करेगा। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समय के मुताबिक आज लगभग 7:30 बजे प्रधानमंत्री की रवानगी हुई। 5 दिनों की यात्रा है। योग दिवस की अध्यक्षता से होगी। दौरे की शुरुआत 22 जून को अमेरिकी संसद को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त बैठक में ही संबोधन होने वाला है। जो बाइडेन देंगे प्रधानमंत्री के सम्मान में स्टेट डिनर में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बड़ी बात यह है कि किस तोपों की सलामी दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह अपने आप में इतिहास बदलने वाली घटना है। यह अपने आप में युग परिवर्तनकारी कहा जा रहा है। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही एक संदेश देते हैं अपने शब्दों के जरिए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। सभी को भगवान जगन्नाथ यात्रा की बधाई दी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में अपने लिखा, ये यात्रा जिंदगी को स्वास्थ्य और खुशियों से भर दे। मैं इस तरह की कामना करता हूं। यानी पूरे भारतवासियों के लिए, 1 करोड़ 40 लाख हिंदुस्तानियों के लिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर लोग किस तरह उत्साहित हैं, अमेरिका में रहने वाला भारतीय क्या कहता है और जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें कितनी एक्साइटमेंट है, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, खैर मकदम के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, लाइव देखिए और सुनिए। कीर्तन शाह है। मैं बेसिकली गुजरात से हूं, लेकिन यहां पे सिटीजन हो चुका हूं। मैं यहां पे 6-7 पहले आया, लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हूं। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने के लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने के लिए। आई लव मोदी। मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है लोग। मेरा नाम ठाकुर भाई पटेल है। मैं वडोदरा का रहवासी हूँ। मैं अभी यहाँ मेरा सन को मिलने के लिए आया हूँ और पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मेरा नाम ज्योति पटेल, हम बड़ौदा से हैं, गुजरात से, और यहाँ सन को मिलने के लिए और यहाँ वाशिंगटन डीसी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ भी 3 दिन रुकने वाले हैं और मोदी के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आई लव मोदी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 9 साल में जितनी बार भी प्रधानमंत्री ने अमेरिका की जमीन पर कदम रखा, ये बताया कि 7 समंदर पार भी लोकप्रियता क्या होती है एक भारतीय प्रधानमंत्री की। और बड़ी बात यह है कि लगभग 3.25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और ये अमेरिका में भी अपने आप में एक बड़ी ताकत रखते हैं। जब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें ताकत रखते हैं। जो अमेरिका में बड़े सीईओज हैं उनमें कई भारतीयों के नाम हैं। अमेरिका में जब अर्थतंत्र संभालने की बात होती है तब भारतीय आगे आते हैं। और आज की तारीख में इंडियन डायस्पोरा के बिना अमेरिका अपने अस्तित्व का सोच भी नहीं सकता। कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में हैं। संजीव श्रीवास्तव के बाद सबसे पहले मेरा सवाल होगा। संजीव जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि अपना बेशकीमती समय मेरे शो के लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए आप निकालते हैं। संजीव जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे शख्स हैं जिनके लिए स्टेट विजिट का इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा इसी दौरे के दौरान। इस दौरे में एक जियोपॉलिटिकल सिनारियो में भारत ये बताएगा कि एशिया ही नहीं, दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की ताकत क्या है। इस लिहाज से क्या ये दौरा, मैं कह सकता हूं, अगले 5 दिन गेम चेंजर साबित होंगे? जी जी बिल्कुल, ये दौरा एक ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है और भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और ये जो पार्टनरशिप है
ये भारत और अमेरिका के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल, एक बहुत ही बड़ी सकारात्मक पार्टनरशिप साबित होने जा रही है। मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों को राशिद जी मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप्स में एक है। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से मेरा भी ऐसा असेसमेंट है कि भारत और अमेरिका जो विश्व के दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो जब नजदीक आते हैं, जब स्वार्थ आएंगे, तो इसका जो पूरा लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। अभी आप देखिए तो इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स, आप ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका बिना एप्रीहेंशन के, बिना शक शुबा के करीब आएंगे, लेकिन करीब आने की आज की तारीख में एक अजीब सी, कर्नल जय सोढ़ी, अजीब सी बुनियादी शर्त है। और बुनियादी शर्त यह है कि करीब आने का मतलब यह है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि आप रशिया के खिलाफ हैं, आपको यह बताना पड़ेगा कि आप लगभग, आपका इंक्लिनेशन जो है नेटो की तरफ है, आपको यह बताना पड़ेगा कि आप अमेरिका के साथ में हैं। क्या आज की तारीख में भारत ये करेगा? क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक नजरिए से अगर देखें तो भारत आज वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे किसी मुल्क की जरूरत हो। आज भारत की जरूरत अमेरिका को है, भारत की जरूरत रशिया को है, भारत की जरूरत दुनिया को है। तो ऐसे में रशिया को लेकर के भारत का स्टैंड क्या कुछ क्लैरिटी वाला इस दौरे में रहेगा? जैन राशिद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज़ चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। जब से भारत आजाद हुआ है, भारत ने एक नॉन अलाइंड और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में सारी दुनिया भारत को इज्जत से देखती है। जब कुछ दशकों पहले शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, तब भी भारत न्यूट्रल और नॉन अलाइंड था। हालांकि हमारा झुकाव रूस यूएसएसआर की तरफ था। अब भी हम न्यूट्रल और नॉन अलाइंड रहेंगे, हालांकि हमारा झुकाव अब अमेरिका की तरफ होने लगा है। खास करके पिछले 6 सालों में हमने 4 ऐतिहासिक मिलिट्री डील्स किए हैं अमेरिका के साथ 2016-18 ऑनरेबल सर, कर्नल जय सोढ़ी, मैं आई प्लीज इंटरप्ट इन बिटवीन, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गरबा, डांडिया, इन सब की कैसे प्रैक्टिस की जा रही है, एक बार आप देखें। जो गुजराती समुदाय के लोग हैं, जो गुजराती मूल के लोग हैं, प्रधानमंत्री का खैर मकदम करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कैसे तैयारियां कर रहे हैं, एक बार देखिए। ये अमेरिका में तैयारियां हैं। अमेरिका बहुत ज्यादा उत्साहित है और अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी कहीं ज्यादा एक्साइटेड हैं। कर्नल सोढ़ी, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। हालांकि हमारी अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल नॉन अलाइंड रखेंगे। और ये हमने दिखा दिया कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हम पे काफी दबाव डाला कि हम रूसी तेल ना खरीदें, लेकिन हम उनके दबाव में नहीं आए। तो आज भारत की जो इज्जत है, उसमें एक जो मुख्य कारण वो है हमारी न्यूट्रल और नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। और आने वाले वक्त में भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल और नॉन अलाइंड ही रखेंगे। एक और चीज मैं ग्रुप कैप्टन आपसे समझना चाह रहा हूं। 6 बार अमेरिकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ को लेकर के आए। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, 6 बार अमेरिका की यात्रा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों के साथ में, एक बहुत ही मधुर संबंध और एक घनिष्ठ मित्रता दिखाने की कोशिश। हालांकि मैं इसे सिंबॉलिज्म नहीं कहूंगा, बाद में हमें ये नजर भी आया कि हाँ, ये दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हुई। प्रधानमंत्री बराक ओबामा से मिले, प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिले, प्रधानमंत्री हाउडी मोदी प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में रहे, अब जो बाइडेन के साथ में रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इन 3 राष्ट्रपतियों में अंतर क्या है? इस 3 वक्त में भारत के हिसाब से फर्क क्या है? देखिए राशिद जी, ये तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अब विश्व के पटल में उसके साथ खड़ा हुआ दिखे और भविष्य में उसके साथ काम करे मिलजुल कर। हाँ, जैसे 3 राष्ट्रपति थे उनमें थोड़ा थोड़ा बारीकियां थी। जहां तक प्रेसिडेंट ओबामा की बात थी, वो जो है थोड़ा ज्यादा ह्यूमन थे, ज्यादा मनुष्यों की प्रवृत्ति को समझते थे। वो जानते थे कि दुनिया के सब देश, सब धर्म, सब तरह की रेसेस को आगे मिलजुल कर बढ़ना है। तो उनका एक सॉफ्ट अपील था, सॉफ्ट अप्रोच था।
उन्होंने शायद भारत को कभी भी गलती से भी आर्म ट्विस्ट नहीं करने की कोशिश की। जब ट्रंप आए तो वह भी इस कोशिश में थे कि भारत के साथ बिजनेस बढ़े, ट्रेड बढ़े, वाणिज्य बढ़े। ट्रंप जानते थे कि रिपब्लिकन पार्टी जो है उनकी फंडिंग तो सब वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ही करते हैं। ट्रंप जानते थे कि रूस के साथ उनको एक भविष्य में एक सॉफ्ट रुख अख्तियार करना पड़ेगा। तो ये जब ट्रंप थे तो क्योंकि वो एंटी रूस नहीं थे तो भारत के फेवर में भी ये चीज बात करती थी। भारत, हमारा विदेश मंत्रालय जो था वो इस मामले में बड़ी सुविधावादी विचार रखता था कि रूस के साथ हम भी अच्छा व्यवहार रखते हैं और ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि रूस के साथ भविष्य में अच्छा व्यवहार हो। लेकिन अभी फिलहाल जो बाइडेन जो हैं उनको इलेक्टोरल एक मजबूरी है, उनको एंटी रूस रुख अख्तियार करना पड़ रहा है क्योंकि आने वाले बहुत जल्दी ही समय में वहां इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका में एंटी अमेरिका रुख अख्तियार करने पर रिपब्लिकन साइड से और डेमोक्रेट साइड से ठीक है। और जो बाइडेन का ख्वाब होगा दोबारा से राष्ट्रपति बनने का, हालांकि बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी नजर रखे हुए हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या चला। लेकिन संजीव जी बहुत बार कहते हैं ना कि जो प्री अटेम्प्टेड जेस्चर होता है, यानी पहले ही जिस तरह के आप इंडिकेशंस देते हैं उसके जरिए काफी हद तक ये साबित हो जाता है कि आप कैसी दोस्ती रखना चाहते हैं, कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। पिछले मार्च में अमेरिकी वाणिज्य सचिव गीना रायमोंडो, जून के पहले हफ्ते में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, 13 जून को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत भेज करके इन सभी को क्या बाइडेन ने पहले इंडिकेशंस दे दिया था कि रिश्ते हमें और भी ज्यादा मजबूत करने हैं? देखिए राशि जी, भारत और अमेरिका के जो संबंधों को पूरे अमेरिका के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में बाई पार्टीजान सपोर्ट हासिल है। चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रपति ओबामा रहे हो या राष्ट्रपति बुश रहे हो, क्लिंटन रहे हो या राष्ट्रपति ट्रंप रहे हो और अब जो बाइडेन है, सभी ने इस संबंधों को बढ़ाने का कार्य किया है। और पिछले 20 वर्षों में ये जो भारत और अमेरिका के संबंधों को है, अगर आप राशि जी शीत युद्ध के समय से तुलना करें तो ये संबंध अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और जिक्र करना चाहता था कि जो आपने पिछला प्रश्न किया था कि यदि आज भारत और अमेरिका साथ में आ रहे हैं तो इसका हमारे अन्य संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए राशिद जी, भारत अपनी जो विदेश नीति का जो संचालन है वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर करता है। हम किसी राष्ट्र के एलाई नहीं है, हम किसी राष्ट्र के सिर्फ पार्टनर ही हो सकते हैं। चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वर्तमान में रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय देश हो, सभी महाशक्तियों के साथ हमारी साझेदारी है, न कि हम उनसे संधि की शर्तों में अलायंस रिलेशनशिप में बंधते हैं। और भारत की यही जो रणनीतिक स्वायत्तता है भारत की विदेश नीति का आधार है और इसी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर भारत की विदेश नीति बहुत सफलतापूर्वक अपने राष्ट्रीय हितों को भी ठीक तरीके से सुरक्षित रख रही है। आपने कहा कि भारत अलाई नहीं बल्कि पार्टनर है और यही रणनीतिक स्वायत्तता जो है हमारी विदेश नीति की पहचान है, हमारी विदेश नीति की ताकत है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी पैदा हो जाता है कि भाई चाइना पर भी तो कर्नल सोडिया में दबाव बनाना है ना। अब आप देखें, भारत 4 देशों के गुट क्वाड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान में अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 4 देशों का एक गुट बनाया, I2U2, भारत, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ये खड़ा करके इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या ये प्रभाव इस दौरे में रोकने के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा? कोई माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाली है? राशिद जी, 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का एक अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था अगले 50 साल में 6 युद्ध जो चीन लड़ेगा। और ये 6 के 6 युद्ध एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में है। आज अमेरिका जानता है कि अगर कोई देश चीन को हिंद प्रशांत इलाके और एशिया में रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और यही कारण है कि तकरीबन पिछले 10 साल से अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है भारत को लुभाने की, भारत को सॉरी सर, मैं आपको यहीं पर रुकूंगा, 1 मिनट के लिए रोकता हूं क्योंकि मैं फूडी हूं, मुझे खाने का बड़ा शौक है, खाता भी हूं और जहां दिख भी जाता है वहां मेरी देखिए ना, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। यकीनन रिटायर्ड फौजी हैं,
फूडी भी होंगे, लेकिन अमेरिका में मोदी थाली तैयार की गई है। मोदी थाली का मेन्यू क्या है, एक बार लाइव आप देखिए। उसके बाद ग्रुप कैप्टन, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इस बार जो रणनीतिक साझेदारी होने वाली है, इस थाली के मेन्यू में आप क्या क्या चाहेंगे। 180 अरब डॉलर का व्यापार पहुंच गया है, मेन्यू में आप क्या चाहेंगे, इस पर मैं बात करूं। उससे पहले अमेरिका में मोदी थाली लाई। हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी की थाली है। तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़। ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछ लो। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। खाना बहुत बढ़िया है। मोदी जी की थाली इतना पॉपुलर है, ये इंडियन कम्युनिटी में, पूरे न्यू जर्सी में बहुत पॉपुलर है मोदी जी की थाली। हम सब लोग खा के बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इंडियन डायस्पोरा जो भारत में है वो ये कह रहा है कि अमेरिका की मोदी थाली में बहुत स्वाद है, लेकिन जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे, उस मेन्यू में आप क्या क्या देखते हैं। डिजर्ट में क्या क्या होगा, मेन कोर्स में क्या क्या होगा। राशिद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो थाली अब परोसने वाले हैं दोनों शीर्ष नेता मिलकर, वो बहुत ही पौष्टिक होगी। भारत और अमेरिका के संबंध अब बहुत ही मजबूत हो चले हैं। अमेरिका को मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए जहां तक हमारी विदेश नीति की बात है, हम एक साथ हैं। हाँ, अमेरिका कुछ तो कोशिश करेगा कि भारत जो है नेटो प्लस की तरफ अपना रुझाव दिखाए। अब इसको विदेश मंत्रालय किस तरह से टैकल करेगा, ये देखने की बात होगी। हमारी विदेश मंत्रालय शायद ये कोशिश करेगी कि अमेरिका जो नेटो प्लस बोलने की कोशिश कर रहा है, उसमें रूस वाला एंगल ना हो। हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका जब नेटो प्लस की बात कर रहा है तो वो नेटो की ताकत और भारत और अमेरिका की ताकत चीन के। मैं बल्कि ग्रुप कैप्टन, आपने एकदम मेरे जबान का सवाल छीन लिया। नेटो प्लस वाली आपने बात की हुई है, मैं आपसे ही अगला सवाल करूंगा। अभी तक के हिसाब से 22,000 करोड़ रुपए के आर्म ड्रोन्स और 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की तकनीक अमेरिका से खरीदने की डील तय की गई है। और अमेरिका ये चाहता है कि नेटो प्लस की कैटेगरी में लेकर के आ जाए, लेकिन नेटो प्लस की कैटेगरी में क्या आना भारत पसंद करेगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले संजीव श्रीवास्तव जी ये कह रहे थे कि हमारी जो विदेश नीति है उसमें एक तरीके की रणनीतिक स्वायत्तता है। हम किसी के अलायंस में नहीं जाते, हम पार्टनर बने रहते हैं। राशिद जी, नेटो प्लस जो अमेरिका चाहता है वो चाहता है कि जैसे क्वाड में हम एक फॉर्मल मेंबर हैं, अमेरिका भी चाहता है कि हम भविष्य में किसी दिन, आज नहीं कल नहीं तो कुछ वर्षों के बाद 5 या 10 साल में क्वाड के लाइन पर ही एक नेटो प्लस जैसे फॉर्मल एग्रीमेंट बनाएं। शायद उसके मेंबर होंगे जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया होगा, दक्षिण कोरिया होगा, शायद छोटे मोटे जो देश हैं फिलीपींस, वियतनाम, ये भी हो सकते हैं। लेकिन संजीव जी हम क्या करें? व्लादिमीर पुतिन जो है ना, जैसे ही उनके कान में 4 अक्षर पड़ जाते हैं ना, NATO, नेटो, वैसे उनके कान खड़े हो जाते हैं, वैसे ही उनका इम्पल्सिव डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। तो हम क्या करें? हाँ, देखिए राशिद जी, इसको सोचना पड़ेगा, हमें इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। जैसे एक नाम अगर मैं करूं तो इसका नाम हो सकता है इंडो पैसिफिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी IPTO। पुतिन को नेटो शब्द नहीं पसंद है, लेकिन हम कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अगर हम एक IPTO एग्रीमेंट बनाए, इंडियो पैसिफिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। संजीव जी, ये भी तो नहीं भूल सकते ना, हम अमेरिका के साथ में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री एक बहुत ही मजबूत स्टेट्समैन है, लेकिन स्टेट्समैनशिप में हमें ये भी तो याद रखना होगा ना, फ्रॉम रशिया विद लव। जी, रूस के साथ राशिद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोले ग्रुप कैप्टन, बोले। राशिद जी, रूस के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और ट्रेड लेवल पर भी। हम इतनी बड़ी ऑयल डील्स कर रहे हैं उनके साथ, जो कि भविष्य में भी चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस डील जो है, हमारे पास जो वेपन सिस्टम है वो ऐसे हैं रूस से लिए हुए, जैसे अभी S-400 हम ला रहे हैं। सॉरी, आपको रुकना पड़ रहा है।
आई एम सो सॉरी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, कर्नल रिटायर्ड जयेश सोढ़ी, संजय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। आप मेरी इनविटेशन पर शो में आते हैं, चैनल पर आते हैं, बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चंद घंटे के बाद शुरू होने वाला है। इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, वहां से भारत के लिए क्या क्या लेकर के आएंगे, इस पर नजर बनी हुई है। सबसे पहली, सबसे सच्ची खबर सिर्फ इंडिया न्यूज पर मेगा कवरेज लाइव।